हेलो साथियों, आज हम लोग जानेंगे राफेल जैसे विश्व के 5 सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान के बारे में। देखिए, आज के तारीख में कोई भी देश अपने दुश्मन देशों पे कैसे भारी पड़ेगा, ये 3 चीज़ों पे निर्भर करता है। फर्स्ट बात ये कि उस देश का पड़ोसी देशों के साथ कैसा संबंध है। दूसरा बात ये कि उस देश का मित्र राष्ट्रों के साथ कैसा संबंध है। तीसरा बात ये कि उस देश के अंदर कितनी आंतरिक शांति है। देखिए, किसी भी लड़ाकू विमान को खतरनाक उसकी 2 विशेषताएं बनाती है। फर्स्ट बात ये कि विमान की स्पीड कितनी है। दूसरा बात कि विमान की स्टील्थ पावर, यानी रडार से छुपने की क्षमता कितनी है। देखिए, बात ऐसा है कि भारत जो है ना, एक साथ 2 मोर्चों पर जीत हासिल करने के लिए फ्रांस से राफेल विमान खरीद रहा है। ठीक है, देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग जाने हैं कि वो कौन सा 5 लड़ाकू विमान है जो राफेल की तरह ही खतरनाक है। लड़ाकू विमान है F-22 रैप्टर, जो लॉक्ड मार्टिन FN-22 रैप्टर यूएसए द्वारा बनाया गया है। ठीक है, देखिए, यह 5वीं पीढ़ी का सबसे खतरनाक विमान माना जाता है। राफेल जैसा यह 5वीं पीढ़ी का सबसे खतरनाक विमान माना जाता है। यहाँ पर आपको उसका फिगर दिखाई दे रहा होगा। देखिए, यह 2005 में बना था। उसके बाद से 2012 में यूएसए के वायुसेना को डिलीवरी कर दिया गया। मतलब 2012 में यूएसए के वायुसेना को सौंप दिया गया यह लड़ाकू विमान F-22। देखिए, यह लगभग जो है ना, यूएसए के पास अभी 195 यूनिट्स है। मतलब 195 जहाज ऐसा लड़ाकू विमान बनकर तैयार है जो यूएसए के पास अभी वर्तमान समय में है। और देखिए, इसका स्पीड का बात करें, स्पीड इसका है 2410 किलोमीटर पर घंटा। मैक्सिमम स्पीड कितना है इसका? 2410 किलोमीटर पर घंटा है। और देखिए, यह 1 मिनट में 62,000 फीट ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। मतलब 1 मिनट में 62,000 फीट ऊंचा जा सकता है यह विमान। देखिए, इसका लागत की बात करें, कुल लागत जो है ना, $150 मिलियन लगा है। देखिए, दूसरा जो है ना, राफेल की तरह लड़ाकू विमान खतरनाक चीन का चेंगदू J-20, यह सबसे हल्का लड़ाकू विमान है। चीन का चेंगदू J-20 यह हल्का लड़ाकू विमान है जो किसी भी मौसम में कहर बरपा सकता है। ठीक है, और देखिए, इसको ना चीन में 2017 में बनाया गया था। इसको चीन में कब बनाया गया था? 2017 में बनाया गया था। और इसके अंदर जो है ना, लेजर गाइडेड बमों के साथ साथ सेटेलाइट गाइडेड बम भी मौजूद है। दूसरे वीडियो में बताएंगे कि लेजर गाइडेड बम क्या है और सेटेलाइट गाइडेड बम क्या है। ठीक है, अब देखिए, इसका मैक्सिमम स्पीड का बात करें, अगर मैक्सिमम स्पीड इसका है 2100 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 2100 किलोमीटर प्रति घंटा इसका मैक्सिमम स्पीड है। और यह जो है ना, 1 मिनट के अंदर 45,000 फीट उड़ान भर सकता है। मतलब 1 मिनट के अंदर 45,000 फीट ऊंचा जा सकता है। और देखिए, इसका लागत जो है ना, लगभग $110 मिलियन है। देखिए, तीसरा है सुखोई S-457, और इसका मतलब और मेरा दूसरा है इसी की तरह T-50। देखिए, इसका निर्माण जो है ना, इस लड़ाकू विमान का निर्माण जो है भारत और रूस के सहयोग से भारतीय तथा रूसी सेनाओं के लिए किया जा रहा है। भारत तथा रूस के सहयोग से भारतीय और रूसी सेनाओं के लिए किया जा रहा है। और देखिए, इसमें जो खास बात है ना, वो सिंगल सीट है और 2 जेट इंजन है। ठीक है, उसके बाद देखिए, यह मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यह मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। और इसका मैक्सिमम स्पीड का बात करें तो 2140 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 2140 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड है। और इसका लागत जो है ना, तो 40 से मात्र $45 मिलियन है। देखिए, 4 नंबर है लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग सेकेंड, जो यूएसए के सहयोग से बनाया गया है। चौथा कौन सा है? लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग सेकेंड, जो यूएसए के सहयोग से बनाया गया है। यह जो है ना, 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। लॉकहीड 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। देखिए, इसका जो है ना, अभी केवल 13 यूनिट्स बनाई गई है। मतलब अभी केवल 13 यूनिट्स ही बनाया गया है। अब देखिए, बात क्या है कि यह जो है ना विमान, वह सुपर एडवांस कंप्यूटर तकनीक से ऑपरेट होता है। एक प्रकार का तकनीक है, उसका नाम है सुपर एडवांस कंप्यूटर तकनीक से ऑपरेट किया जाता है, चलाया जाता है इसको। अब देखिए, इसका विशेष बात यह है कि यह रडार को चकमा देने में सक्षम है। रडार जो होता है उसको चकमा देने में सक्षम है।
कहाँ चल जाएगा रडार को पता नहीं चलेगा। मान लीजिए दूसरे देश में घुसेगा तो दूसरे देश का रडार उस पर काम ही नहीं करेगा। यही कारण है कि इसका 3 अलग अलग मॉडल बनाया जा रहा है। विशेष कारण यही है कि इसका 3 अलग अलग मॉडल बनाया जा रहा है। देखिए पहला मॉडल क्या है F-35 है, दूसरा मॉडल है F-35B और तीसरा मॉडल है F-35C। जिसका स्पीड की बात करें तो मैक्सिमम स्पीड है आपका 1930 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए पांचवा जो लड़ाकू विमान है राफेल जैसा, वो है मित्सुबिशी X2, जिसका दूसरा नाम है शिनशिन या जापान X2 शिनशिन। मित्सुबिशी X2 या जापान X2 शिनशिन। देखिए यह 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। यह 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जो राफेल जैसा है और इसको जापान ही तैयार कर रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका लगभग जो है ना, यह लगभग जो है 50,000 फीट की ऊंचाई तय कर सकता है। लगभग 50,000 फीट की ऊंचाई तय कर सकता है और यह 1 मिनट के अंदर 45,000 फीट की दूरी तय कर सकता है। 1 मिनट के अंदर धरती से 45,000 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकता है। और यह जो है ना अभी मात्र 1 यूनिट बनाया गया है और इसका जो है ना परीक्षण 22 अप्रैल 2016 को किया गया। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।